भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पीएम मोदी के साथ होगी मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सितंबर में करेंगे भारत की यात्रा। दोनों देशों के संबंधों के लिए 2024 बनेगा बड़ा साल। आखिर 2024 क्यों होगा भारत अमेरिका संबंध के लिए बड़ा साल? चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखो, भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से आने वाला साल बेहद महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश में है और इस कवायद के तहत अमेरिका की ओर से ये बयान आया है। अमेरिका का कहना है कि 2024 भारत अमेरिकी संबंधों के लिए एक बड़ा साल होगा। यह बयान दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू की तरफ से आया है। डोनाल्ड लू ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में ये बातें कही थी। उनके बयान की वजह इस साल हो रही या होने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं। ये सब तो हम जानते ही हैं कि फिलहाल भारत दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। वहीं अमेरिका इस साल एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही क्वाड समूह में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों के समूह G7 की मेजबानी कर रहा है। इन बातों के संदर्भ में ही डोनाल्ड लू ने कहा है कि इस साल हमारे कई क्वाड सदस्य देश नेतृत्व की भूमिकाएं हैं और ये क्वाड सदस्यों की ओर से करीब लाने का एक अवसर मुहैया कराता है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के जो आधार 2023 में तैयार होगा, उसी के बल पर 2024 में द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊंचाई दिखेगी। दरअसल जो बाइडेन के जनवरी 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद इस साल एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे भारत अमेरिकी रिश्ते में और प्रगाढ़ता आएगी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बने 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक वे भारत की यात्रा पर ही नहीं आए हैं। इस साल जो बाइडेन बतौर राष्ट्रपति पहली भारत यात्रा पर आने वाले हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 का सालाना शिखर 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आएंगे और यहाँ पर उनका दिल्ली का पहला राजकीय दौरा भी होगा। यह तो तय है कि अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन जब पहली बार भारत की यात्रा पर आएंगे तो दोनों देशों के बीच के रिश्तों को एक नया मुकाम मिलेगा। और जिस तरह के बयान अमेरिका के अलग अलग मंत्री या फिर व्हाइट हाउस की ओर से आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि अमेरिकी हितों के लिए भारत की अहमियत अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम जानते हैं कि हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े सामने आए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 ऐसा लगातार दूसरा साल रहा जब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में अब सिर्फ व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्र ही शामिल नहीं है। कई इंडो पैसिफिक रीजन में संतुलन, जलवायु परिवर्तन से जुड़े पहले कई सारे मुद्दे हैं। देखिए, जैसे जलवायु संकट से निपटने के लिए भारत करेगा नेतृत्व और भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध को ग्लोबल सामरिक साझेदार का दर्जा हासिल है। इसके तहत भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी भी है। जलवायु संकट से निपटने में भारत की अग्रणी भूमिका रहने वाली है। अमेरिका का कहना है जितने भी संकट या मुद्दे दुनिया के सामने हैं, उनमें जलवायु संकट सबसे ज्यादा है। और अमेरिकी मंत्री डोनाल्ड लू का कहना है कि जलवायु संकट का सामना करने में दुनिया की सफलता आंशिक रूप से भारत की ओर से लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगी। तो इस तरह से हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी नेतृत्व करने की भारत की क्षमता पर निर्भर करता है। भारत अपने लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य लेकर तो आगे बढ़ ही रहा है। इसके साथ ही भारत दुनिया के लिए भी सबसे बड़ा हरित ऊर्जा निर्यातक बनना चाहता है। मार्च में हुई नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें भारत ने जिस तरह का एजेंडा तैयार किया था उससे दुनिया की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उन पर चर्चा का रास्ता खुला है ताकि कोई ठोस समाधान निकल सके, जैसे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन आदि।
अब भारत की आर्थिक गतिविधियों में भी अमेरिका अपनी साझेदारी बढ़ाने को लेकर इच्छुक है। हफ्ते भर पहले आए द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों में भी दोनों देशों के मजबूत होते आर्थिक रिश्तों का पता चलता है। अमेरिका का मानना है कि भारत जितनी अधिक तरक्की करेगा, ये अमेरिका के साथ ही दुनिया के लिए उतना ही बेहतर होगा। संपन्न भारत के पास जलवायु परिवर्तन और भविष्य की महामारियों जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए ज्यादा संसाधन होंगे। जिस तरह से अमेरिका का चीन के साथ कूटनीतिक के साथ ही कारोबारी रिश्ते पिछले कई सालों में तेजी से बिगड़े हैं, उनके लिए भारत का महत्व और भी बढ़ गया है। यही वजह है कि बाइडेन का ध्यान जो है वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है। दुनिया के तमाम देश आर्थिक मंदी के साए में, परंतु भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताजा रिपोर्ट भी यही कहती है। फिलहाल भारत 3000 अरब डॉलर से ज्यादा के साथ दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। आप समझ सकते हैं, भारत अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग को लेके भी नई रूपरेखा तैयार हो रही है, चाहे व्यापार हो या फिर रक्षा सहयोग। इनके अलावा वैश्विक समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर भी सितंबर में जो बाइडेन की पहली भारत यात्रा के दौरान G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हो सकती है। रक्षा सहयोग को नया आयाम देने को लेकर भी दोनों देशों के बीच उस वक्त घोषणा हो सकती है। हाल ही में अमेरिकी मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच एक प्रमुख द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर काम चल रहा है। अगले कुछ ही महीने में इसके बारे में घोषणा हो जाएगी। यह सहयोग भारत को अत्याधुनिक आधुनिक रक्षा उपकरण बनाने में जुड़ा है। इससे भारत के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के मकसद से विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण का उत्पादन करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही दुनिया का एक प्रमुख हथियार निर्यातक बनने के नजरिए से भी होगा। देखो, ये सारे जितने भी गुल खिलाए जा रहे हैं ना, ये इसलिए खिलाए जा रहे हैं ताकि रूस से इसकी दूरी की जाए, रूस को अलग थलग खत्म कर दिया जाए किसी भी तरीके से यूक्रेन वॉर के बाद। और अमेरिका हर तरह के लालच देने के लिए भारत की तरफ बढ़ रहा है। जो कभी भारत को सामान भी नहीं दे सकता था और कोई भी युद्ध के सामान नहीं देता, उसने पाकिस्तान को प्रेफर किया। और यहाँ अगर हम पुरानी हिस्ट्री अपनी देखें तो उन्होंने हर बार युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और नई नई तकनीक से लेके अपनी रक्षा सुरक्षा बढ़ा रहा है, तब उसे लगा कि ये इसको रूस से अलग करना बहुत ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था तो अब वो तो अभी भी जारी है। इसी युद्ध को लेकर जिस तरह का रवैया अमेरिका का हो रहा, भारत का रवैया उसके बिल्कुल उल्टा है। अमेरिका चाहता है बाकी पश्चिमी देश के जैसे दबाव है उसमें भारत इस मसले में कोई समझौता करे, लेकिन भारत बिल्कुल न्यूट्रल है। इसे पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसा रुख होने के बावजूद अमेरिका का भारत के साथ संबंधों को लगातार और बेहतर करने पर ही जोर रहा है। अमेरिका की ओर से तो यहाँ तक कहा गया है कि युद्ध ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। हालांकि अमेरिका अपने हिसाब से ये दबाव भी बनाता रहा है कि भारत इसमें दखल दे, लेकिन भारत जो है वो अपने पुराने संबंधों के कारण भारत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध खत्म करने का आग्रह करने की अनूठी स्थिति में है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आप खुद बताएं। जो बाइडेन के सितंबर में होने वाली भारत यात्रा को देखते हुए अमेरिका जिस तरह का उत्साह दिखा रहा है, वो वैश्विक समीकरण में बड़े बदलाव की कोशिश के तौर पे देखा जाना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका खुलकर चीन से जुड़े सीमा विवाद मुद्दों पर भारत का लगातार साथ दे रहा है, उसके भी मायने हैं। एक तरफ तो अमेरिका ये भी कहता है कि वो भारत और चीन के बीच में सीधी बातचीत के जरिए समाधान का समर्थन करता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से ये भी बयान आता है कि इस बात में के कम ही साक्ष्य हैं कि चीन भारत के लिए सीमा विवाद से जुड़ी बातचीत को सही मंशा और गंभीरता से ले रहा है। इस तरह के बयान बाइडेन प्रशासन की ओर से आते हैं। वहीं अमेरिका सेना की तरफ से भी ये कहा जाता है कि चीन से भारत और अमेरिका को एक जैसी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों के होते हुए भारत के लिए कूटनीतिक तौर से दो पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला
चीन हमारा पड़ोसी देश है, दूसरा उसके साथ हमारा व्यापार बहुत ही ज्यादा है। अमेरिका के बाद चीन ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। अभी भी हम कई चीजों के आयात को लेकर काफी हद तक चीन पर निर्भर करते हैं। ऐसे में भारत की ओर से कोई भी कदम सिर्फ उसके हितों को देखते हुए ही उठाया जाना चाहिए, ना कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव या फिर अमेरिका जैसे पावरफुल देश की ओर से मिल रहे समर्थन की वजह से। इन सब बातों के बीच में यह तो तय है कि अमेरिका अब भारत के साथ अपने संबंधों को न सिर्फ वैश्विक कूटनीति के हिसाब से बढ़ाना चाहता है, बल्कि उसकी मंशा ये भी है कि वो आने वाले समय में भारत का रूस से भी ज्यादा भरोसेमंद साझेदार बन सके। धन्यवाद।